आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो मुकाबले खेले गए हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो 2023 के मुकाबले थे। आज यानी कि देखें तो तीसरे दिन था और वही ग्रुप ए के मैचेस थे जिम्बाब्वे और वही देखें तो नेदरलैंड के बीच। नेदरलैंड अपना पहला मुकाबला खेल रही थी इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कैंपेन का। वही दूसरा मुकाबले की तरफ देखें तो नेपाल और यूएसए के बीच मुकाबला था, जो कि दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त तरीके से रहा और हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा। ख़ासतौर पे पहले मुकाबले की तरफ रुख करें तो जहां पे जिम्बाब्वे ने आज भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वैसे ही पिच थे, क्योंकि यहां पे बल्लेबाजों के लिए अच्छी खासी रन्स थे, अच्छी खासी पिच थे, जो कि बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो रहा था। गेंदबाजों के लिए उतना ज़्यादा नहीं था पिच पे, थोड़े बहुत स्पिनर्सों के लिए थे, लेकिन फिर भी देखें तो उतना टर्न नहीं होता। थोड़ा सा स्लो होता है गेंद, लेकिन उतना टर्न नहीं होता है और तेज़ गेंदबाजों को उतना ख़ास मदद नहीं मिलता। अगर नए नए गेंद से अगर आप विकेट ले सकते हैं तो वहाँ पे ले सकते हैं, वरना बाद में मुश्किल हो जाता है। जिसके कारण अगर आप देखें तो नेदरलैंड्स के बल्लेबाजों ने अच्छी खासी शुरुआत की। बिक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउड ने सलामी बल्लेबाजी करने आए। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपना बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया और दोनों एक्सपीरियंस से बल्लेबाज। हालांकि बिक्रमजीत सिंह ज़्यादा ओडीआई खेले नहीं है, कुछ मैचेस खेले हैं, तो थोड़े बहुत उनको भी एक्सपीरियंस मिलेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ये बहुत ही बड़ा स्टेज है जहां पे आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। और वही दोनों के बीच सलामी बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय पार्टनरशिप हुई, जो कि अच्छी नींव रख दी थी नेदरलैंड के बल्लेबाजों ने। जो सलामी बल्लेबाजों का काम था वो सलामी बल्लेबाजों ने करके दे दिया था और वही गेंदबाजों को दिक्कत हो रहा था क्योंकि विकेट चटका नहीं पा रहे थे, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्रेशर में आ रहा था जिम्बाब्वे के गेंदबाज ख़ास तौर पे देखे तो। और वही विक्रमजीत सिंह भी अच्छी खासी और उसके बाद वेस्ले बरेसी है, लेकिन उतना रन्स नहीं बना पाए। लेकिन आज कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने अपना पूरी तरीके से अनुभव दिखाया। स्कॉट एडवर्ड्स चौथे नंबर पे आकर अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदर से बल्लेबाजी के पहले सूझबूझ भरी पारी खेली। मैक्स ओडाउड ने हालांकि अच्छी तरह पारी खेली, आखिर में सिकंदर रजा का शिकार हो गए। और क्या खूबसूरत गेंद थी और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी थी। मैक्स ओडाउड का 59 रन की पारी खेली, जिसमें बिक्रमजीत सिंह की भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूट थी। बिक्रमजीत सिंह अपने पहले शतक ओडीआई शतक से चूक गए, हालांकि 88 रन की पारी खेली और 12 रन से चूक गए और वहीं पे मारने गए थे जहां पे कैच दे बैठे। उसके बाद कप्तान ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप्स की। बिक्रमजीत सिंह के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप की थी। कप्तान ने भी करीब लगभग 100 के करीब पार्टनरशिप कर दिए थे। 94 रन का पार्टनरशिप हुआ था और इस बीच अच्छी खासी थोड़े बहुत पार्टनरशिप हो रहे थे, लेकिन बीच में विकेट भी गए। जब गए एक गुच्छे में विकेट गए, लेकिन फिर भी देखे तो कप्तान ने जब तक थे कप्तान ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और कप्तान ने अपने आप को पूरी तरीके से मौका दिया और आखिर में कप्तान ने 83 रन की पारी खेली, जिसमें 72 सिर्फ गेंदे खेले और वही शानदार प्रदर्शन रहे। आखिर में शकीब जुल्फ़िकर ने भी आखिर थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदर से शॉट्स लगाने को देखे और जिसके कारण 34 रन बनाए और आखिर में कुल मिलाकर नेदरलैंड को 315 तक पहुंचा गए। और 315 रन जो थे 6 विकेट गंवा के। वहाँ पे अगर ख़ास तौर पे देखें तो विकेट सिकंदर रजा जब भी आए थे स्पेल में, वहाँ पे आते ही विकेट चटका गए थे। आज ख़ास तौर पे 4 विकेट चटकाए 10 ओवर में 55 रन देकर, जो किफ़ायती रहे और अच्छी खासी गेंदबाजी की। और ख़ास तौर पे बल्लेबाजों की बात करें तो स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से इस पारी को संभाला और 315 तक ले गए, जो हाईएस्ट ओडीआई में उनका टोटल था, उनके जॉइंट स्कोरर में हो गए नेदरलैंड के। उससे पहले भी 315 एक बार बनाया था, लेकिन फिर भी देखें तो 316 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल हो सकता है। नेदरलैंड के गेंदबाज के भी क्रम में देखें तो थोड़े बहुत गेंदबाजी में इनएक्सपीरियंस गेंदबाज थोड़े बहुत से, हालांकि क्लासन और वही वेन विकरन जैसे गेंदबाज नहीं थे, जो कि एक अच्छा खासा धक्का था नेदरलैंड के लिए। और बहुत सारे खिलाड़ी नहीं थे, 3 4 5 खिलाड़ी नहीं थे, कोलिन एकरमैन नहीं थे, तो अच्छी खासी गेंदबाजी के क्रम थे, जिसमें से थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाजों के साथ जाना पड़ा। लेकिन जिम्बाब्वे ने भी आज वैसे ही शुरुआत की जो नेपाल के साथ खेले थे, पूरी तरीके से हावी रहे। क्रेग इरवाइन और कप्तान के साथ गंबी ने भी अच्छी खासी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तेज़ तरार पारी खेलने की कोशिश की, पहले 80 रन के करीब बनाए सलामी जोरी ने, जहाँ पे क्रेग इरवाइन कप्तान ने आज भी अच्छे तरीके पारी खेली।
पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेले थे, लेकिन आज शतकीय पारी खेली। उसके बाद गंभीर भी 40 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन अपना पहला अर्धशतकीय पारी नहीं खेल पाए, पहला अर्धशतक नहीं बना पाए, जबकि अच्छी खासी डेब्यू मिला है इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में। और वही शॉन विलियम्स ने भी आकर पूरी तरीके से पारी को संभाला। उसके बाद मध्यवेरे जल्दी आउट हो गए, लेकिन सिकंदर रजा के साथ जो मिलकर पारी निभाई, शॉन विलियम्स के साथ जो पार्टनरशिप किया, बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप, लगभग की 80 रन के करीब पार्टनरशिप किए। लेकिन फिर भी देखें तो बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप्स हो रही थी, और वही सिकंदर रजा को भी आसान हो रहा था शॉन विलियम्स भी हालांकि आज शतक से चूक गए। शॉन विलियम्स ने हालांकि 91 रन की पारी के लिए लगातार दो शतक होता अगर इस मुकाबले में शतकीय पारी खेल जाते, लेकिन बाद में जो बचा कुछ कसर था वो पूरी तरीके से सिकंदर रजा ने पूरी तरीके से पूरे कर दिया। हालांकि चेज़ सिर्फ और सिर्फ 40.5 ओवर में पूरी तरीके से जिम्बाब्वे टीम ने ये चेज़ कर दिया। 319 रन बना, 6 विकेट से मुकाबला जीता, और सिकंदर रजा ने आखिर में छक्के मारकर मुकाबला जीता। और आखिरी गेंद जब 3 रन चाहिए थे उनको शतक के लिए 4 चाहिए, तो वहाँ पे छक्का लगाकर मैच भी जीता और अपना शतक भी जरा और तेज तरह शतक जरा। 54 गेंदों में 102 रन की शानदार नाबाद पारी रही, 8 छक्के 6 चौके जरे, क्या ज़बरदस्त छक्के थे। शाहरिज़ अहमद के गेंद में लगातार जो 3 छक्के, क्या ज़बरदस्त छक्के लगाए थे। और वही जिम्बाब्वे के लिए सबसे तेज़ तरार शतक की पारी खेलने वाले सिकंदर रजा आज बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 54 गेंदों में ये शतक की पारी आई, और जो कि एक खूबसूरत पारी रही, और कुल मिलाकर जिम्बाब्वे को लगातार दूसरी जीत दिलवाई इस ग्रुप स्टेज की। अगर आप बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर सिकंदर रजा को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ अगर आप देखें तो अच्छी खासी विकेट्स भी चढ़े, तो आज सिकंदर रजा का ही दिन था। बल्लेबाजी में शॉन विलियम्स ने शतक चुका, लेकिन अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी जिम्बाब्वे की, अच्छी खासी बल्लेबाजी परफॉर्मेंस है। अभी बल्लेबाजी दोनों में चेस करते हुए जीते, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी बहुत दिक्कत लग रहा है। अगर डिफेंड करते हैं तो उस वक्त कैसे अपने आप को पेश करते, ये देखने लायक बात होगा आने वाले मैचेस में। और वही दूसरे मैचेस की अगर बात करें तो नेपाल ने भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यूएसए ने शुरुआत की, हालांकि मोनांक पैटेल जो उनके कप्तान थे यूएस के, वो आज नहीं खेले। आज उनकी जगह पे एरोन जोन्स कप्तान थे, लेकिन फिर भी देखें तो आज उतना ख़ास शुरुआत नहीं था। पहले ही अगर देखें तो पहले 2 ओवर के अंदर ही 2 विकेट चटका गया। और करण केसी जो नेपाल के गेंदबाज है, तेज़ तरह अच्छी खासी तेज़ पेस डालते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी के कुल मिलाकर 4 विकेट चटके और 3 मेडन्स डाले 9 ओवर की, जहां पे पूरी तरीके से हावी रहे थे नेपाल की टीम। एक वक्त तक अगर आप देखें तो 10 ओवर के अंदर 18 रन पे 4 विकेट जब गवा गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद यूएसए यहाँ पे लेग कर जाएंगे और शायद 70-80-100 रन के अंदर ऑल आउट भी हो सकते हैं। एक वक्त ऐसा था कि 6 विकेट चले गए थे 100 रन के अंदर, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से आज अगर क्रेडिट देंगे तो पिछले मुकाबले में जो गजानंद ने किया था, आज के मुकाबले में वही शायन जहांगीर ने वो काम करके दिखाया यूएस के लिए। और जबकि शतक या पारी रही, हालांकि नाबाद रहे शतक या पारी के लिए, 79 गेंदों में 100 रन बनाए, नाबाद रहे। और आखिर में जाकर पूरी तरीके से टीम ऑल आउट हो गई। 49 ओवर में 207 ही रन बना पाए, लेकिन आखिर में जो रन से बटोरे वो देखे तो आप शायन जहांगीर ने वो कारनामा किया। और करण केसी ने आज जो स्पेल किया, 4 विकेट आज करण केसी की शानदार स्पेल रही। नेपाल का चेज़ में अगर आप देखें तो चेज़ 208 रन का था, आसान सा थोड़ा बहुत चेज़ था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो भुरतेल ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, 39 रन की पारी खेली। लेकिन जो आज तीसरे नंबर पे आज आए थे भीम शार्की, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी के, अच्छी खासी पार्टनरशिप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे, अच्छी खासी कंट्रीब्यूट भी करे। और कप्तान और कुशल मल्ला आज उतना ख़ास चल नहीं पाए और जल्दी विकेट गिर गए। और उसके बाद जो आए अगर आप देखें तो दीपेंद्र सिंह एरी के साथ मिलकर अगर आप देखें तो भीम शार्की ने जो शानदार तरीके से पार्टनरशिप निभाया। और ज़्यादा रन चाहिए भी नहीं था, गेंदें ज़्यादा थी, तो आसान सा मुकाबला था। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना था कि क्या विकेट सिर्फ गवाए नहीं और आसानी से यह मुकाबला जीत जाए, वही करने की कोशिश की। और आखिर में नेपाल सक्षम रहा इस चीज़ को करने के लिए। और जबकि देखें तो 70-75 रन का पार्टनरशिप हुआ, आखिर में जाकर दोनों नाबाद रहे। और 77 रन की पारी खेली भीम शार्की ने, जो कि खूबसूरत पारी रही। और दीपेंद्र सिंह ने भी आज शानदार एरी ने
39 रन की नाबाद पारी खेलकर मैच को जिता गए और आखिर में 6 विकेट से मुकाबला जीता। 7 ओवर रहते यह मुकाबला जीत गए, जो कि अच्छी बात है नेपाल के लिए। और आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त रहेंगे। नेपाल अपना पहला जीत अर्जित किए हैं और यूएसए दोनों के 2 मैचेस हार गए, तो अभी रोमांचक बन चुका है यह ग्रुप भी और वही आने वाले मैचेस भी। और वही कल 2 और मैचेस खेले जाने वाले हैं। वही पहला होगा आयरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला खेलेंगे इस क्वालिफायर के सीज़न में, इस सीज़न के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेलेगी, जहाँ पे आयरलैंड हार कर आई हुई है। तो स्कॉटलैंड के सामने एक अच्छी चुनौती पेश करेंगे और वही अच्छी खासी स्कॉटलैंड भी तगड़ा टक्कर देगा। वही दूसरे मुकाबले की अगर आप बात करें तो वही ओमान और यूएई के बीच जो एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन देखने को मिला, क्योंकि ओमान अपना पहला जीत अर्जित कर चुके, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। तो यूएई के सामने तो कैसा रहता है, इवन स्टीवन वाला मुकाबला रहता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन दोनों ही टीम ज़बरदस्त है, दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त है। आखिर में कौन जीत अर्जित करता है ये देखने लायक बात होगा। और ओमान के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इस मैच को जीत सकते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आने वाले बाकी जो ग्रुप मैचेस 2 रहेंगे उनके लिए और भी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा कि क्वालिफाई कर जाए सुपर 6 के लिए। तो ये मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों मैचेस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का मुकाबला भी, दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त है। ख़ासतौर पे सिकंदर राजा का आज परफॉर्मेंस गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में बहुत ही उम्दा रहा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।